इसलिए हो रही है, हमारी बहनें पुरुषों से ज्यादा हमारी बहनें अंतिम समय तक धैर्य बनाकर आप लोग बैठी रही। ये हमारे आन बान शान की एक पहचान है। आप चंदन जी 50 रुपया और राहुल जी और भेंट भुआ 50 रुपया दिए हैं। आप चंदन जी और राहुल कुमार जी 100 रुपये। और ये हमारी बड़ी बहन श्यामा देवी गौर रानापुर की धरती से। अगर त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलो भैया ये गोली को तहरक बजा दो। जिन्होंने संघर्ष किया कैसे भैया कहना है
जीवन व्यतीत करने लगता है। और ऐ बाबू, एक दिन वही विचलित पिता अपने पुत्र के साथ बुला करके समझाते हैं कि गलती न किया करो। माता पिता कभी तुम्हारी अनहित मार्ग पर जाने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। मैं तुम्हारे हित की बातें कर रहा हूँ, लेकिन बताया जाता है, इतिहास गवाह है कि राजा हिरण्यकश्यप जैसे राजा को उनके पुत्र के लिए जो कि भटक गया था, उनको जोर जबरदस्ती से उनके फांसी को छाप दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इतिहास में लिख दिया गया कि राजा हिरण्यकश्यप दोषी पाया गया, जबकि बेटा के चलते पिता की हत्या की गई। इतिहास पढ़ सकते हैं, कहना है मेहनत से कितने माँ बहनों को, भाइयों को इकट्ठा करने और अपने समाज को जागृत करने का काम किए। हमारे तरफ से आपको लाख लाख बधाई। सदैव आप लोग युवा समाज को आगे बढ़ाते रहे, हमारी कामना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कहना है खुशहाल होते। एक रोज वही शंभू ऋषि अपने समाज के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, क्योंकि अछूत समाज के बच्चों को शिक्षा
लेना ही अधिकार नहीं था। सिर्फ राजघराने के बच्चों को ही शिक्षा लेना था। तो शंभू ऋषि अपने समाज के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे प्रकृति जब एक दूसरे से ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं मानती तो फिर दूसरे की क्या औकात जो छुआछूत की भावना रखे। चंद्रमा अपनी शीतलता सबके ऊपर प्रदान करता है, सूर्य अपना प्रकाश सबको प्रदान करता है, बादल अपना पानी सबको प्रदान करता है। फिर इस धरती पर ऊंच नीच छुआछूत की भावना कैसे? इस बात का पता चला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को। तो कुछ ढोंगियों ने पाखंडियों ने जा करके राम जी के दिमाग को उकसाया। शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि शूद्र तपस्या करे, जबकि हमारे आपके ही राज्य में वो शंभू ऋषि तपस्या कर रहा है। जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी शंभू ऋषि के गर्दन उतार दिए, क्योंकि तुम अछूत हो, तुम्हें शास्त्र अध्ययन करने का अधिकार नहीं। कैसे? एकलव्य जैसे वीर योद्धा को हराया गया। द्वापर में एकलव्य जैसे वीर योद्धा को भी हराया गया और उसके मनोबल को तोड़ दिया गया तथा गुरु दक्षिणा के रूप में उसके अंगूठा को जोर जबरदस्ती से काटा गया। कलयुग की बात आई कैसे भैया?